हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एसटी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस के बारे में हम डेफिनेशन के माध्यम से पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस के डेफिनेशन को समझते हैं। अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense is called sentence। हिंदी होता है एक शब्द या शब्दों के समूह। एक शब्द या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। कम, राम कम्स, कम्स राम। ए दिस ए ब्लैक बोर्ड इज। ये चारों सेंटेंस पे हम लोग गौर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, a word, a group of words that makes a complete sense is called sentence। एक शब्द या शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं तो लिखा है कम, और यहाँ पर कम के बाद फुल स्टॉप है, मतलब यह कंप्लीट हमारा सेंटेंस है। यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम समझ गए कि एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है। इसमें जो है कम के आगे यू छुपा हुआ है। यू कम, कम का मतलब किसी को बुलाया जा रहा है, उसमें यू जो है छिपा हुआ है। कम मतलब किसी को बुलाया जाता है। कम, यू कम मतलब आप आ जाओ, तुम आ जाओ। अब यहाँ पे देखें तो लिखा है राम कम्स। राम कम्स यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम कम्स, राम हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब में वर्ब 5 का मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म्स का प्रयोग किया गया है, जिस जो होता है कम्स। तो राम कम्स, राम आता है, यह भी सेंटेंस सही है। यह भी हमारा सेंटेंस का उदाहरण है और यह भी हमारा सेंटेंस का उदाहरण है। यहाँ पे दिया है कम्स राम, कम्स राम। अगर सेंटेंस की बात करें तो कम्स राम यह जो है ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हमको किसी भी सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, या वह वर्ड होना चाहिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे कम्स राम है, यह जो है रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यह सेंटेंस का उदाहरण नहीं हो सकता है। कम्स राम हमारा गलत है। दिस ए ब्लैक बोर्ड इज, यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स के ग्रुप हैं, बट यह सिलेबल में नहीं है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट से यह शुरू नहीं है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके चलते यह हमारा सेंटेंस का भी उदाहरण नहीं हो सकता है। दिस ए ब्लैक बोर्ड इज।
यह गलत है, यह सेंटेंस का उदाहरण नहीं है। केवल वर्ड को ग्रुप में रह जाने से वह सेंटेंस नहीं हो सकता, उसका सही क्रम होना अति आवश्यक है, एसेंशियल है। दिस ब्लैक बोर्ड इज, इसका सही क्या होना चाहिए? अगर आता दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, तो यह जो है हमारा सेंटेंस का सही उदाहरण होता। यहाँ पे दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, इसका सही सेंस निकल रहा है कि यह एक श्याम पट है। यहाँ पे दिस ए ब्लैक बोर्ड, यह किसी तरह का अर्थ नहीं दे रहा है, यह निरर्थक है, इसलिए यह सेंटेंस का उदाहरण नहीं हो सकता है। अर्थात अगर वैसे शब्द, एक शब्द या शब्द के समूह जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है, वही सेंटेंस का उदाहरण है, वही हमारा वाक्य है। सेंटेंस हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है और वर्ड के समूह के सही क्रम से बनता है। सही क्रम होना अनिवार्य है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आज हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।